दो नारी शक्ति को मैं आमंत्रित कर चुका हूं, तो सहज स्वाभाविक रूप से इस मंच पे इसके संचालन के लिए, सत्र के संचालन के लिए मेरी सहयोगी सुप्रिया शर्मा नौटियाल को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस सत्र का संचालन करें। और एक तरीके से हम अब तक ज्योतिष की ताकत, वास्तु की ताकत, हमारे सनातन धर्म की ताकत देख रहे हैं। अब ये जो मंच स्वस्फूर्त बन गया है, ये उस नारी शक्ति की ताकत का भी बन गया है, जहां पर हमारे इस सत्र में हम देख रहे हैं कि जो नारी शक्ति है वो इस सत्र को बढ़ाएंगी। इससे पहले सत्र शुरू हो, अमर उजाला के इस अभिनव प्रयास में, माय ज्योतिष जीवांजलि के इस अभिनव प्रयास में नोवा ग्रुप ने अपना सहयोग हमें दिया है और किशन केसरवानी जी हमारे बीच उपस्थित है नोवा ग्रुप से। आपका भी स्वागत और इस सहयोग के लिए, साथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रिया, आगे मंच आपका। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष जी आपका। काफी समय से इंतजार था आप सभी को और हमें भी ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव का। चेतना जी और नीलिमा जी, आपसे कई बार मुलाकात हुई है और बहुत सारे विषयों पे चर्चा हुई है, लेकिन आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो ज्योतिष और यूथ रहेगा, क्योंकि आप भी यूथ से जुड़ी हुई रहती हैं, यूथ से मिलती हैं और आपका जो ध्येय है, जो माध्यम है ज्योतिष से यूथ को जोड़ने का, वो हम सभी को पता है। तो मैं चेतना जी सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हम ज्योतिष से यूथ को कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका मानना है कि हम लोग इस चीज को नहीं मानते, कैसे ग्रह नक्षत्रों से हमारे जीवन का पता चल सकता है, कैसे हम कुंडली से अपनी पूरी जिंदगी जान सकते हैं। तो हम कैसे यूथ को अपने साथ जोड़ें, ज्योतिष के साथ जोड़ें, आप बताइए। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, अगर यूथ ज्योतिष से नहीं जुड़ रहा या कहीं कुछ कमी है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं। हम पूरी तरीके से उसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि बचपन से हमने उनको वो संस्कार नहीं दिए। और हर ज्योतिष कहता है सनातन धर्म और अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर से शुरुआत करते हैं छोटे बच्चे को? यहाँ पे मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहती, लेकिन एक बात कहूंगी, क्या आप लोग जानते हैं जो मुसलमान होते हैं उनके घर में बच्चों को एजुकेशन के अलावा मौलवी जी आते हैं उनको उनकी जो बुक है वो पढ़ाने के लिए? क्या हमारे घर में कभी किसी पंडित जी को बुलाया है? क्या हमारे घर में कोई ऐसा माहौल बना कि हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें या रोज एक टाइम हम आरती का इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे वो हमसे ही तो सीखेंगे, हमारे बच्चे यही होगा ना। लेकिन जैसे गुरुदेव ने बोला, अब उसको साइंस भी जोड़ रहे हैं, कितने ऐप बना रहे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं यूथ को अट्रैक्ट करके इससे जोड़ सकती है और धीरे धीरे उस पे वो ट्रस्ट करने शुरू हो जाएंगे। और कई लोग क्या करते हैं, सामने नहीं बोलेंगे कि मुझे कुछ बताइए या ज्योतिष, वो बिना उसके बात करते हैं। आजकल तो ऐप इतने सारे बन गए हैं, तो वहां वो बात करते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडिल क्लास लोग, हर क्लास का इंसान ज्योतिष पे आजकल बिलीव कर रहा है। और मेन बच्चे, देखिए बच्चों के क्या क्वेश्चंस होते हैं, मेरा रिलेशनशिप, मेरा ब्रेकअप, तो क्या है वो चाहे ऐप से पूछेगा, लेकिन वो ज्योतिष से जरूर जुड़ रहा है। क्योंकि इतने क्या था पहले, गुरुदेव जैसे लोग थे जिनके पास हर किसी का पहुंचना संभव नहीं था, तो बहुत मुश्किल होती थी इनको सर्च करना और ढूंढना। आजकल क्या है, सोशल मीडिया के जरिए आप ज्योतिषों तक पहुंचना आसान हो गया है। हम टेक्नोलॉजी को एक तरीके से अच्छा भी है, ताकि वो यूथ के पास पहुंच रही है और यूथ धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करेगा। और वहां हम ज्योतिषियों को एक बोलते हैं, हमारे ऊपर एक भार है कि हमें यूथ को कैसे जोड़ना है। अब आजकल बुरा ना माने कोई अगर देखे तो, 2-2 दिन की ज्योतिष सीखकर अगर आप एस्ट्रोलॉजर बन गए तो वो गलत है। क्योंकि यूथ को अगर आप अच्छी जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे, वो ट्रस्ट करेगा। क्योंकि आजकल का यूथ क्या करता है ना, कि पहले विश्वास नहीं करेगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली टेक्निक करता है। अच्छा, मेरे को ये सवाल अब समझ में आता है कि हम जाने कैसे कि सही ज्योतिषाचार्य है कौन, क्योंकि हमें बहुत लोग मिलते हैं, हम आजकल तो मॉल्स के बाहर भी कई स्टॉल्स हम देखते हैं, आजकल ऑनलाइन का और सारा सोशल मीडिया का जमाना है, वहां भी हमें बहुत सारे ज्योतिषाचार्य मिलते हैं।
तो सही ज्योतिष कौन है, इसकी जानकारी हम लोगों को कैसे ले? देखिए, सही ज्योतिष को पहचानना मुश्किल हो गया है, लेकिन जो उनसे कंसल्ट करता है वो बहुत अच्छे से पहचान लेता है बहुत जल्दी कि मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, क्या मिला, सटीक मिला कि नहीं मिला। और आजकल जो ऐप बन रहे हैं आपको पता होगा, जहाँ पे 30 रुपए में भविष्यवाणी कर दी जाती है, 20 रुपए में, तो उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब वहां पर अगर फ्री चैट मिल रही है तो फ्री चैट में तो बच्चे क्या करेंगे, टाइम पास करने आते हैं। नीलिमा जी, मैं आपसे भी इसी सवाल पे आऊंगी, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल सब कुछ हो गया है और ज्योतिष भी अब डिजिटल हो गया है। हम लोग आसानी से किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच सकते हैं, पंडितों के पास पहुंच सकते हैं। डिजिटल जो चीजें हुई हैं ज्योतिष में, वो कितना प्रभावित कर सकती हैं ज्योतिष को? पहले तो सब महानुभावों को मेरा प्रणाम, और उनके आगे बोलना जो है वो वैसे तो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात है, पर कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बता सकें। तो आपने मेरे से पूछा कि सोशल मीडिया पे किसको कैसे पता लगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो यही प्रॉब्लम आ रही है कि सोशल मीडिया पे 2-2 मिनट के उपाय बिना कुछ जाने हर ग्रह के बारे में बोलना और हर ग्रह के लिए एक ही उपाय देना। तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो धीरे धीरे क्यूरोसिटी से सुनते जरूर हैं, पर अब धीरे धीरे इन सब चीजों के बारे में या तो वो बोर हो गए हैं या उनके मिथ हो गए हैं, क्योंकि उन उपायों से कुछ होता नहीं है। तो अभी के जो यूथ है, जैसे कि आजकल डॉक्टर के जाओ तो भी आज वो पढ़ के जाते हैं कि बीमारी कौन सी बताई है और क्या नाम है। तो जो यूथ है वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता है। अब सोशल मीडिया पे जो चीजें हैं, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो अच्छा ये है कि लोगों तक पहुंचा जा रहा है, पर बुरा ये है कि उन लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तो उसके लिए मेरे यूथ से यही कहना है कि आप किसी के पास भी जाओ, आप पहले उस तथ्य को जानो, और खासकर वैदिक ज्योतिष अगर हम देखें तो उसमें जैसे अभी बताया हमारे महानुभावों ने, गुरुदेव ने भी, कि क्या क्या चीजें होती हैं और एक इंसान की लाइफ को, इस यूथ की लाइफ को जो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है इस डिजिटलाइज होने की वजह से, उनको उनकी सोच को, उनके काम को, हर चीज में कंफ्यूजन है, कंपटीशन है, तो उनको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो उसके लिए उनकी मेहनत लगेगी किसी अच्छे ज्योतिष तक पहुंचने के लिए, पर एक ही बार में अच्छे ज्योतिष से कुंडली दिखाना या न्यूमरोलॉजी कराना वो बेटर है कि आप 10 लोगों के पास जाओ और कंफ्यूजन पैदा हो। नीलिमा जी, आप युवाओं से मिलती रहती हैं और उन्हें ज्योतिष के बारे में बहुत सारे प्रचार प्रसार के चीजें आप बताती रहती हैं, और आपका मेन जो टारगेट रहता है वो यूथ ही रहती है। कैसे आप उन्हें कन्विंस करती हैं, कैसे बताती हैं कि ज्योतिष हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है, ज्योतिष हमारे जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आ रही हैं उन्हें कैसे सही कर सकता है? बिल्कुल, इसके लिए मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी अपनी। जब मैंने आज से 16-17 साल पहले इसकी पढ़ाई करी वैदिक ज्योतिष की, तो उसको जान लिया, पहचान लिया, और क्योंकि हर ज्योतिष की कैलकुलेशंस अलग होती हैं, आप देखोगे 10 ज्योतिष के पास जाते हैं, 10 पंडितों के पास जाते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो जब धीरे धीरे प्रेडिक्शंस उसकी सच होने लगी, उसके बाद हमने जाना कि उनको सॉल्यूशन, प्रॉब्लम तो सब बता देंगे, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब अगर एक इंसान आया है, उसकी शादी नहीं हो रही या उसकी वाइफ से नहीं बन रही या उसका हेल्थ इशू है, तो फिर हमने रेमेडीज पे काम किया। उसके बाद जैसे जैसे अब यूथ हमारे पास आ रहा है, तो उसमें हम आज भी सीख रहे हैं उनसे, और आज भी हम ऐसी टेक्निक्स ला रहे हैं जिससे उनको इजी वे में समझाया जा सके, क्योंकि वो फैक्ट्स पे और प्रूफ्स पे डिपेंड होता है, क्योंकि वो ऐसे चेंज नहीं होता। और उनकी जो एनर्जीज पे वर्क हो रहा है, उनकी जो सोच पे वर्क करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ज्योतिष में एक चार्ट खोल के या हम न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर्स देखकर उनको सिर्फ थोड़ा ज्ञान देंगे, वो नहीं मानेंगे, और मानेंगे भी तो वो अधूरा होगा। तो उनकी एनर्जी, यानी कि उनका एक ट्रस्ट डेवलप करना, क्योंकि ज्योतिष जैसे कि बताया श्रीवास्तव जी ने कि देश काल पात्र, तो देश काल पात्र अब कलयुग है। अगर हम वही पुरातन किताबों के, देखो बेसिक वही है, बेसिक चीज वही है, पर
पर जो आजकल के बच्चों की सोच हो गई है, जो आजकल के बच्चों का जिंदगी को देखने का नजरिया हो गया है, अगर हम उसको ध्यान में रखकर उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनको उस फैक्ट से नहीं बताएंगे, उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वो अपने वे से, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे। बेसिकली हमारे पेरेंट्स को जैसे हमें शिक्षा दी जाती है, स्कूल्स कॉलेजेस भेजा जाता है, वैसे ही हमारे पेरेंट्स को बताने की जरूरत है कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष से कैसे चीजें सही हो सकती हैं। चेतना जी, आपको रेमेडी क्वीन भी कहा जाता है। ज्योतिष के अलग अलग माध्यम होते हैं, कोई कुंडली देखता है, ग्रह नक्षत्र से पता चलता है, जो नीलिमा जी हैं अंक ज्योतिष से भविष्य बता देती हैं। आपकी जो रेमेडी होती है वो कैसे आप तैयार करते हैं, या किसी के ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, किसी की कुंडली कैसी है, या किसी के जीवन में क्या क्या प्रभाव हैं, उनका कैसे पता चलेगा? आप जो रेमेडी तैयार करती हैं, जो बताती हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वो आप कैसे देख के तैयार करते हैं? देखिए, रेमेडीज को 2-3 तरीके से किया जाता है। न्यूमरोलॉजी देख लीजिए, लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है, प्लस कुंडली में कौन सा ग्रह क्या कर रहा है आपके लिए, या कभी कभी किसी की कुंडली नहीं है तो हम उसको कहते हैं तेरी क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से रेमेडी बता देते हैं। तो ये सब रेमेडीज इस हिसाब से करते हैं। और अगर मैं बात करूं रेमेडीज, देखिए यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लाखों क्या करोड़ों रेमेडीज है, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन बात यह है, जैसे गुरुदेव ने कहा साधना है ना, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना, तो जो रेमेडीज हैं ये दे कौन रहा है उस पे डिपेंड करता है। जो लोग इंस्टाग्राम की रेमेडीज उठा उठा के कर रहे हैं उनको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, पहले कोई साधु महात्मा हमारे सिर पे हाथ रख देते, हमें कितना फर्क पड़ता था। कोई आता हुआ दूर से आ रहा है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, हमें पता चल जाता है। तो रेमेडीज बहुत सारी हैं, आप तो देखते होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे हजारों क्या करोड़ों रेमेडीज होंगी आज की डेट में। तो स्क्रॉल करो, रेमेडी रेमेडी। इंसान कंफ्यूज्ड है कि विवाह के लिए कौन सी रेमेडी करूं, लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी, रेमेडी दे कौन रहा है, रेमेडी बोल कौन रहा है, ये मायने रखता है। जैसे टैरो के बारे में भी बात हुई थी अभी, तो टैरो कार्ड में 2-2 दिन की क्लास हो रही है आजकल ऑनलाइन, और लोग कहते हैं मैं टैरो कार्ड रीडर। मुझे 18 साल हो गए, आज भी मुझे लगता है कि मैं टैरो कार्ड रीडर परफेक्ट नहीं हूं, आज भी लगता है, क्योंकि एक जन्म कम है इस विद्या के लिए, चाहे वो टैरो हो, लाल किताब हो, या वैदिक हो, या न्यूमरोलॉजी हो। उसमें दिन ब दिन रिसर्च और क्या क्या सब चलता रहता है। तो इस पे ध्यान रखते हुए सबको काम करना चाहिए। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि तो उसी बेस पे जो रेमेडीज हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, दशा खराब है, टाइम खराब है, आप उसको कहो तेरा टाइम खराब है, तू मरने वाला है या एक्सीडेंट होने वाला है, तो इंस्टेड इसके, जैसे होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, तो रेमेडी क्या है, तिनके जैसा सहारा देती है। हम भाग्य तो नहीं बदल सकते किसी का, लेकिन मदद जरूर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। जैसे फोरकास्ट होता है कि बारिश आएगी, तो क्या करते हैं, सब छाता लेके जाएंगे, तूफान आएगा उधर नहीं जाएंगे, बाढ़ आने वाली है उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो इसी तरीके से ज्योतिष या टैरो कार्ड होता है जो आपको गाइड करता है, और रेमेडी सहारा देती है कि आपका बुरा वक्त निकल जाए, उसके प्रभाव कम हो जाए। हम यहाँ बैठे हैं और सभी लोग यहाँ हैं, आप रेमेडी क्वीन हैं, और सभी के मन में कई सवाल होते हैं, और सभी अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं और बहुत पैसा भी कमाना चाहते हैं। मैंने सब सही कहा ना? मैं चाहूंगी कि आप रेमेडी बताते हैं, और हमारे यहाँ जितने भी यहाँ अतिथि गण आए हैं, कुछ ऐसी रेमेडी बताइए कि खुशी जीवन में रहे और पैसा भी आता रहे। पैसे के लिए बताऊंगी, पैसा आएगा तो खुशी अपने आप आ जाती है। आजकल खुशी का मोल ही पैसा है सबके लिए। तो उसके लिए मैं एक ही छोटा सा स्विच वर्ड बताती हूँ, श्रीम। श्रीम स्विच वर्ड को चैंट कीजिए, एक पेपर पे उसको 108 बार लिखें। हर बार लिखने से पहले 3 बार बोलें यूनिवर्सल स्विच वर्ड। लेकिन हमें थोड़ा लेट हुआ, फिर भी हमने सनातन स्विच वर्ड सीख लिए।
तो सनातन स्विचवर्ड है हमारे वेदों से पुराणों से लिए हुए। तो उसके लिए श्रीम स्विचवर्ड का जितना चैंट कर सकते हैं करिए, पैसा आएगा। अगर कई लोग बोलेंगे जॉब नहीं है तो श्रीम कीजिए, पैसा आना है तो जॉब लग जाएगी तो पैसा आएगा। इसी क्रम में मैं बोलूंगी कई लोग कुंभ नहीं करने आ सकते, कुछ भी मजबूरी हो सकता है, तो उसके लिए घर बैठे बैठे आप जो शिव पुराण है उसके 44 नंबर पेज पे एक वर्ड है सप्तगंगा। तो घर बैठ के सप्तगंगा का ध्यान कीजिए, सप्तगंगा बोलिए, आपका कुंभ घर बैठे हो जाएगा। जो लोग आज यहाँ नहीं पहुंच पा रहे उन सबके लिए सप्तगंगा बहुत अच्छा स्विच वर्ड है मेरी तरफ से। क्योंकि देखिए आजकल के यूथ की भी बात करें, शॉर्टकट चाहिए सबको। अब लंबी लंबी रेमेडियां करने के लिए लोग नहीं करना चाहते, तो शॉर्टकट हमारे सनातन स्विचवर्ड है जिनको करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देखिए बहुत अच्छा मौका है, अगर हमारे जितने भी अतिथि आए हैं वो कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ऐसी रेमेडी आमतौर पर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, लेकिन आज चेतना जी बैठी हैं, रेमेडी क्वीन है, तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ लीजिएगा। नीलिमा जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अंक ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत लोगों का सवाल आए हैं जो हमें अपने प्रश्न भेजते हैं और हम आप सभी के साथ पॉडकास्ट करके उन प्रश्नों का उत्तर उन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले लोग अंक ज्योतिष को समझना चाहते हैं, अंक ज्योतिष है क्या? इस विद्या से आप अपने जीवन के बारे में कैसे कर सकते हैं, और नंबर्स का अंक ज्योतिष में क्या गेम होता है? देखिए, अंक शास्त्र या अंक ज्योतिष, जैसे कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, वो भी नंबर्स हैं। उसके बाद बड़ा होता है, स्कूल जाता है, रोल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, आपका पैन कार्ड नंबर है, इवन कि आपके जो अल्फाबेट है जिससे आपका नाम जोड़ा जाता है, और हर अल्फाबेट का भी एक नंबर है। तभी आप देखते हो कि कुछ लोगों के नेम चेंजेस होते हैं और वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो अंक जो हैं वो हमारे, कहते हैं, जन्म से लेकर हर पोजीशन पे हमारे घर का नंबर क्या है, हमारी गाड़ी का नंबर क्या है, तो इन सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारी डेली रूटीन भी और हमारी लाइफ की प्रोग्रेस भी। तो उसमें एक चीज और है कि अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष का एक जोड़ ही इंसान को बहुत अच्छा फल दे सकता है, क्योंकि हर नंबर का जो एक लॉर्ड होता है, स्वामी होता है, वो एक ग्रह होता है। जी, जैसे आपने बताया कि वो जीवन पे बहुत फर्क डालता है, लेकिन अंक जैसे हम काउंट करें 1 से लेकर 9 तक, लेकिन अब मान लीजिए कि किसी का अंक या किसी का जो जन्म है वो 26 को हुआ है या 15 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, तो वो कैसे अपने अंकों का सही अनुमान? देखें तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जोड़, हर चीज का जो जोड़ होता है, जैसे 26 है तो 2 + 6 8, तो मेन नंबर मूलांक नंबर हो गया, वो 8 हो गया, 8 यानी कि शनि। तो इस तरीके से आपकी लाइफ जो होगी वो कहीं ना कहीं शनि की नेचर के अकॉर्डिंग होएगी। आपका अपना सोचने का तरीका, अब जैसे 1, 10, 19 और 28, इन सब का जोड़ करते हैं तो नंबर 1 आता है। 1 जो सूर्य से रिलेट करता है, जो इसका स्वामी सूर्य है। तो आप देखेंगे जिनका भी एक नंबर है, अब आप चाहे अंबानी जी को ले लीजिए, चाहे आप 1 के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, आप देखेंगे वो लोग प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि सूर्य यानी सूर्य की तरह चमकना। इसी तरह से हर अंक का जोड़ जो है वो मूलांक है, और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जोड़ आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि आपका भाग्यांक मान लिया जाता है। तो मतलब अंक ज्योतिष के लिए अगर दिखाने के लिए अंक ही चाहिए, कोई कुंडली की जरूरत नहीं है या ग्रह नक्षत्र जानने की जरूरत नहीं है। कौन सा अंक 1 से लेके 9 तक अगर हम काउंट करें तो सबसे बेस्ट होता है? देखो, मैं इसमें, जैसे कि वैदिक ज्योतिष में हम कहते हैं हर कुंडली में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। किसी का कोई भी अंक, जो आजकल बोलते हैं 2, 4, 7 खराब है, 4, 7, 8 खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर अंक का अपना महत्व है, हर अंक की अपनी एनर्जी है, हर अंक के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि 9 नंबर ही है, आज 9 नंबर का ही साल चल रहा है। 9 इज फॉर एनर्जी, 9 इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। 9 एक ऐसा नंबर है
जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अब उसको अगर हम, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, अगर मंगल की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपकी बॉडी में एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको भी चैनलाइज करना। सेम चीज 6 है, 6 वीनस का है, तो लोग सोचते हैं 6 नंबर बहुत अच्छा है कि उससे पैसा आएगा, उससे लग्जरी आएगी, बट वो कई नेगेटिव चीजों का भी कारक है। तो हर नंबर अपने आप में कुछ कहता है, उस नंबर को भी जानना, उसको अपने जिंदगी में लाना, उससे हमें फायदा लेना, वो भी एक पूरा ज्ञान है। तो इसको हम हर नंबर से इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी हम पर्सनल ईयर अगर निकालना है तो डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ ईयर, आपका जो मंथ होता है, डेट ऑफ बर्थ, और प्लस 2025, अगर आप इसको प्लस करते हैं वो आपका पर्सनल ईयर माना जाता है। चेतना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम लोग यूथ की भी बात कर रहे थे, अब हमने अंक ज्योतिष भी जाना, टैरो भी जाना। आजकल जो यूथ है वो किस चीज पे बिलीव कर रहा है? क्या अपनी कुंडली दिखाने पे, टैरो कार्ड रीडिंग पे, या अंक ज्योतिष पे? देखिए, यूथ तीनों चीजों पे, चारों चीजों पे विश्वास कर रहा है। अगर कभी हम लोग आंसर करते हैं उसको टैरो से, तो उसका क्वेश्चन होता है, मैम कुंडली से या टैरो से? यूथ इस बारे में जानकारी रखता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से रखता है, चाहे कैसे भी रखता है, तो उसको ये सटीक चीजें चाहिए। उनका इंटरेस्ट सब चीज में है। न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत चल रही है, नेम करेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ नेम करेक्शन और मोबाइल नंबर के लिए मैं कहूंगी, पहले तो मोबाइल थे ही नहीं, मोबाइल तो आए बाद में, नंबर भी बाद में आए, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों? मैं किसको यहाँ टारगेट नहीं करना चाहूंगी ना। नेम करेक्शन, आपके माता पिता ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में इतना सुंदर नाम दिया, आप उसमें क्यों डबल ए लगा देते हो, क्यों डबल आई लगा देते हो? तो ये कुछ चीजें हैं जो अब आई हैं, तो यूथ को ना ये चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं। लेकिन कि मैम मेरे नेम में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो दिक्कत नहीं है, मेरे मोबाइल नंबर में तो दिक्कत नहीं है। कुछ सोशल मीडिया ने उनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस दे दी जी है। बिल्कुल, क्योंकि फोन नंबर एक रैंडम चीज होती है जो हमें मिल गया। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हम हुए, या हमारा जो हमें माँ बाप ने नाम दिया है वो, अब इसे चेंज करके हमारा जीवन बदल सकता है। इस तर्क पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नीलिमा जी आप न्यूमरोलॉजी करती हैं, और जैसे कि चेतना जी ने बोला कि ये सही बात है कि कैसे पता लगे जो लिखा हुआ है, जिस तारीख पे हम पैदा हुए हैं, जो हमारे माँ बाप ने नाम रखा है, उन सब चीजों से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है? क्योंकि ना देखिए, क्या को हम चूज नहीं करते, ज्योतिष हमें चूज करती है। ऐसे ही जिस डेट को हमें आना है दुनिया में, वो हम चूज नहीं करते, वो डेट चूज करती है। हर चीज हमें खुद मिलती है। मोबाइल नंबर भी हम खुद चूज नहीं करते, वो रैंडमली मिल जाता है। आजकल मोबाइल नंबर डिजाइन हो रहे हैं, और मोबाइल नंबर डिजाइन करने की बहुत अच्छी फीस भी मिल रही है, तो ये अब ट्रेंड में चल रहा है आजकल। मोबाइल नंबर तो चलिए हो जाता है, हर चीज का पैसा दीजिए आपको मिल जाएगी, लेकिन नाम, अगर मेरा नाम सुप्रिया है और अब कोई मुझे बोल दे कि इसमें आप डबल आई लगा दो तो आपकी तरक्की हो जाएगी, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगी, तो मैं अपने पूरे नाम को क्यों चेंज करूं? क्या ऐसा ज्योतिष में कोई उपाय नहीं है कि अगर मैं किसी चीज से रुकी हुई हूँ, किसी चीज से परेशान हूँ, तो ज्योतिषी उपाय से मैं उसे ठीक कर सकूं, या मुझे अपना नाम ही पूरा चेंज करना पड़ेगा? देखिए, वैदिक ज्योतिष तो अपने आप में संपूर्ण है, जी। और मैं क्योंकि वैदिक ज्योतिष भी हूं, तो अगर आप कुंडली दिखा सकते हैं अच्छे से, तो उसमें जो सटीक उपाय हैं उससे जिंदगी जरूर चेंज होती है। जैसे कि आपने अभी सवाल किया कि यूथ क्या चाहता है, देखो यूथ सबसे पहले चाहता है उसको सुनना, क्योंकि लोगों के पास जो अब है, आजकल की जनरेशन के पास लिसनर नहीं है, पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। तो अगर यूथ को सुना जाए, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को जाना जाए कि उसकी प्रॉब्लम का की जड़ क्या है, तो चाहे आप ज्योतिष से कीजिए, चाहे आप अंक ज्योतिष से कीजिए, चाहे टैरो से कीजिए, रेमेडी सब में है। इवन कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि आप अपने 7 चक्रास पे काम करते हैं, जो आपके ऊपर से नीचे तक अगर चक्रा बैलेंसिंग है, आपकी एनर्जी बैलेंसिंग है, अभी श्रीवास्तव जी ने बोला प्राणायाम, योग, ये सब कुछ ज्योतिष से, हर चीज से, हर नंबर से जुड़ा हुआ है। तो किसी भी इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि इसको क्या रेमेडी सूट करेगी। तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम डिप्रेशन की है या रिलेशनशिप की है।
अगर आप नंबर से कहते हैं चेंज करने से, तो देखिए मैंने बोला कि सब कुछ बिलीफ सिस्टम पे है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम, जैसे कि ज्योतिष जितने भी हैं, ज्योतिष महाशास्त्री जितने भी हैं, वो आम जनता की एक उम्मीद है, एक किरण है, एक होप है। जब वो उसके पास आता है, जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास आता है कि आज मेरी समस्या पूरी हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी और मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊंगा। सेम चीज ये है कि वो उस उम्मीद पे आता है। अगर आप उस उम्मीद पे खरे उतरते हैं तो वो आपके साथ जुड़ा रहता है। तो किसी भी विद्या को अगर आप जानते हैं तो आज के यूथ के दिमाग को और उसकी एनर्जीज को जरूर जानिए। उसको कुछ ऐसे फैक्ट्स प्रूव कीजिए छोटी रेमेडीज के साथ, चाहे वो अंक ज्योतिष है, चाहे वो वैदिक ज्योतिष है, चाहे आप उसको शनि की एक रेमेडी दो कि कहते हैं ना, शनि को अगर बोलेंगे आप जाके मंदिर में तेल चढ़ाओ या किसी को चलो डोनेट कर दो, यूथ वैसे डोनेशन में बहुत बिलीव करता है आजकल। और दूसरा, अगर आप शनि, किसी की भी 7.5 चल रही है, किसी की भी ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है, तो हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। हम बोलते हैं कि आज तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कम होगी, तुम्हारे को बैक पेन होगी, तो उसकी सबसे सटीक रेमेडी ये है कि कोई भी एक्सरसाइज, वॉक, कोई भी प्राणायाम अपनी जिंदगी में ले आइए। क्योंकि शनि अगर पेन देता है तो पेन आप खुद से ले लीजिए। तो ये छोटी सी रेमेडी यूथ को बहुत समझ में आती है। जी बिल्कुल, ये ऐसी रेमेडीज हैं जो हर कोई कर सकता है और आप लोगों की खासियत है कि आप वही रेमेडी बताते हैं जो हम आम तौर पर करते भी हैं, लेकिन उस चीज को हम जान नहीं पाते और कि हम क्या आप ना, कर रहे ये हैं। रेमेडी हमारी भी हो गई। यहाँ आने के लिए हमें 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, कुंभ में आने के लिए रेमेडी हमारी खुद ब खुद जी, हो गई। मतलब शनि देवता आप पे अब मेहरबान होने वाले हैं। मैं सबसे कहना चाहूंगी, यहाँ बहुत सारे यूथ भी हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि रेमेडी क्वीन यहाँ बैठी है। तो कोई भी मन में सवाल आए आप जरूर पूछ लीजिएगा। एक सज्जन है, सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत सुनहरा मौका है। ऐसे मौके नहीं आते जब आपके जो मन में प्रश्न आ रहा हो और उसका उत्तर आपके सामने ही आपको मिलने वाला हो। बताइए, आपका नाम क्या है? माइक एक बार देख लीजिए। मनीष, हरे कृष्णा। मेरा नाम मनीष कुमार साहू है। अगर किसी व्यक्ति को, आज के यूथ को, अपना डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं पता है सन का, तो उसमें आप कौन सी रेमेडीज देंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कुछ ही देर में मेरे मन में भी ये सवाल आ गया था। क्योंकि क्या होता है कि आजकल तो पता ही होता है, लेकिन बहुत जैसे पुराने जमाने के लोग हैं या मदर फादर है या गांव के लोग हैं, वो भी आजकल ज्योतिष में बिलीव करने लगे हैं। लेकिन उनका हमारे पास भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, तो अब हम क्या करें। तो उनका बहुत अच्छा सवाल है। कई लोगों के आप प्रश्न पूछ लिया है आपने। बताइए नीलिमा जी। मनीष जी, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि अगर आप किसी के से जाते हैं, बैठते हैं, तो जो हमारे आज ग्रह चल रहे हैं सौर मंडल में, तो सबसे पहले जो वैदिक ज्योतिष होगा वो आपको प्रश्न कुंडली से आपकी प्रॉब्लम भी, आपकी सॉल्यूशन भी जरूर बता देगा। अगर आप किसी अंक ज्योतिष के पास जाते हैं या आप नॉर्मल रेमेडीज चाहते हैं, तो देखिए, अगर आपने पढ़ा भी हो, सुना भी हो, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा मंगल है, तो चंद्रमा माँ का कारक है, मंगल भाई का है, बुध हमारी बहन है, गुरु हमारे गुरु हैं, शुक्र हमारी बीवी या हमारा हस्बैंड है, शनि हमारे जितने भी लेबर क्लास हैं वो हैं। तो आपकी जो भी समस्या, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सिर से पैर तक है। आपके चक्रा कहीं भी बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो उसकी रेमेडी है। तो इतनी सारे उपाय हैं जो आप बिना डेट ऑफ बर्थ से भी जान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे रूटीन को आप अपनी लाइफ में लाकर सुबह से रात तक अगर आप 1-2 रेमेडीज भी कर लेंगे, चाहे वो धन की है, चाहे वो रिलेशनशिप की है, वो कॉमन रेमेडीज हैं, वो हर कोई कर सकता है। और उसके अलावा स्विचवर्ड कीजिए। स्विचवर्ड तो बहुत अच्छे हैं, हर प्रॉब्लम के लिए स्विचवर्ड कर सकते हैं। सनातन स्विचवर्ड जो मैंने अभी श्रीम बताया, वो पैसे के लिए बताया। और बताइए, पुराने जमाने में किसके पास डेट ऑफ बर्थ होती थी, लेकिन वो क्या करते थे? गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, किसी को खाना खिलाना, ये सब रेमेडीज ही तो थी जो उनको हील करती थी। और जो पुराने लोग हैं वो हमसे बहुत ज्यादा सुखी थे।
हम सबके पास आज टेंशन है, चाहे मैं कुछ किसी भी फील्ड में हूँ, ऐसा नहीं है कि हमें टेंशन नहीं होती, सबको टेंशन है। क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि हम लोग वो रूटीन ही, गाय की रोटी कहाँ निकलती है, डॉग को कौन खिला रहा है, या किसी साधु महात्मा से दूर हट जाते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं, इस वजह से भी दूर हटते हैं लोग। आज आपकी बहन घर आ जाती है तो दिक्कत होती है, अरे कितने दिन रहेगी। पहले देखिए 15-15 दिन एक साथ रहते थे सब लोग और बहुत छोटी जगह में गुजारा कर लेते थे। आज इतने बड़े बड़े घर हैं फिर भी हम उसमें सोचते हैं कोई रिश्तेदार आ गया, रोटी बनाना मुश्किल है। तो ये सब चीजें हैं, ये जो एक सोच होती है ना कि आप पॉजिटिव कितने हैं, कितने हम्बल हैं, वो चीजें भी बहुत मैटर करती है हर चीज में। इसमें मैं एक लास्ट चीज आपको और बोलूंगी इसी चीज पे जो मनीष जी ने पूछी है। अगर कुछ भी नहीं करना ना, चाहे वो किसी भी फील्ड से कोई क्यों ना हो, क्योंकि हमारा जो आजकल का ज्योतिष है या आजकल जो हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ 5 मिनट कुंडली देखकर उपाय देकर नहीं कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनके लाइफ चेंज, उनका माइंड चेंज, उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे दूर करें। उसके लिए सबसे पहले जरूरी, शायद बचपन में आपके सबके पेरेंट्स ने बोला होगा, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। जब आप अच्छा बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं अपने लिए भी, अपने लिए, मैंने अभी पीछे एक एक्टिविटी की थी तो उसमें यही था। मैं 2 मिनट ले लूं? जरूर जरूर, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मनीष जी ने पूछा है, तो इसका जवाब भी बड़ा ही होगा। क्योंकि मैंने ग्रहों की चाल देखी है, मैंने अंकों का महत्व देखा है, मैंने टैरो में भी सब देखा है, पर इन सबके साथ अगर हम एक चीज लाइफ में जोड़ देते हैं, वो है हमारी जबान, हमारे वर्ड्स। अगर आप वो रोज अच्छे तरीके से बोलते हैं, जो भी आपको चीज चाहिए, अगर आज मैं इस मंच पे बैठी हूं तो शायद वो कहते हैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुना होगा आपने, वो आपकी अभिव्यक्ति ही है उन शब्दों की जो आप इस ब्रह्मांड को देते हैं और वो ब्रह्मांड से 100 गुना होकर आपको मिलता है। तो अगर आप अपने कोई भी आपके पास आते हैं ज्योतिष के लिए, अगर आप उनको पहले पॉजिटिव बोल के और आप उसके बाद वो चीज देते हैं, और कहते नहीं है कि शुक्राना करना सिखा देते हैं कि जो आपके पास चीज है बच्चे पहले उसको शुक्रिया अदा करो, उस ईश्वर का, उस ब्रह्मांड का, उसके बाद डिमांड करो तो जरूर मिलती है। तो अभी क्या है, ज्योतिष बहुत प्रैक्टिकल हो गया है। अगर आप आज के यूथ को प्रैक्टिकली नहीं समझाओगे तो वो ग्रहों पे भी विश्वास नहीं करेगा। लाना हमको वही है उनको कि वो ज्योतिष पे विश्वास करें। जैसे कि अभी बोला श्रीवास्तव जी ने, हर घर में एक ज्योतिष होना चाहिए, ज्योतिषी हर घर में जरूरी है, जैसे डॉक्टर जरूरी है, लॉयर जरूरी है, क्योंकि मिथ फैलाने वाले ज्योतिषी भी बहुत हो गए हैं। तो उस एक्टिविटी को कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज रात को आपको नींद नहीं आई तो आप बोलोगे सुबह उठ के मुझको नींद नहीं आई, फिर 4 लोगों से फोन पे बोलोगे आज मुझे नींद नहीं आई, फिर उसके बाद 4 दिन तक उसको दोहराओगे, पता नहीं आज मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, अगले दिन फिर वही बात बोलोगे। तो जब हम किसी चीज को बोलते रहते हैं वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है और फिर नींद ना आने की मेडिसिन खानी पड़ती हैं। तो इसलिए उस चीज को जो नेगेटिव हो रही है लाइफ में, जैसे कि जो भी पत्री है आपकी, ज्योतिष में जो भी चार्ट मिलता है, अच्छे बुरे ग्रह सबके हैं। क्या अंबानी की डेट पे कोई और नहीं पैदा हुआ होगा? जरूर हुआ होगा। वो अंबानी क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सोच नहीं थी, क्योंकि उसने उस पर काम नहीं किया। तो देश काल पात्र भी एक चीज है और आजकल इंसान की सोच सबसे बड़ी है। अगर आप यूथ में रहना चाहते हो, यूथ की सुनो और उसके अकॉर्डिंगली उसको छोटी छोटी चीजें बताओ जिससे इस चीज पे उसको विश्वास हो सके और वो आगे इस ज्योतिष प्रथा को, ज्योतिषियों की जो एक धरोहर है, उसको आगे लेके जा सके। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी जीवांजलि के माध्यम से जुड़े रहते हैं लोगों से, माय ज्योतिष के माध्यम से लोगों से जुड़े रहते हैं, और काफी समय से मैं भी धर्म आध्यात्म को देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव डालते हैं। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों को आदर करते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं दूसरों को, आपके साथ कोई कैसा भी कर रहा हो, लेकिन अगर आप दूसरों का आदर सम्मान करेंगे, प्यार मोहब्बत करेंगे, अपने माँ बाप को प्यार करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे, तो आपको कोई नहीं देख रहा लेकिन भगवान देख रहा है और आपके कर्म वो सुधार रहा है। तो अगर आप सोचें कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा या शायद मेरी कुंडली में अच्छा नहीं लिखा,
मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कर्म अच्छे करें, इस चीज को एक छोटी सी बात से समझ लें कि अपने कर्म अच्छे कर लें, निश्चित ही आपका जीवन सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा और आपकी जिंदगी में हर चीज आपको पॉजिटिव ही लगने लगेगी, चाहे आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो। एक और सवाल आया है, आप अपना नाम बता दीजिए। जय श्री राम महोदया, मेरा नाम दीपक है। दो सवाल है मेरे एक्चुअली। आजकल ऐसा हो रहा है कि शादी संबंध बनाने से पहले घर वाले या परिवार वाले बहुत कुंडलियां देखते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और समाधान निकालते हैं। उसके बाद भी देखा जाता है कि शादी टिक नहीं पाती 2-4 साल भी। और मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां कुछ नहीं देखा गया, लड़की मांगलिक भी है तो भी वो जीवन भर अपना परिवार करते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि शादी संबंध बनाने से पहले जो इतनी कुंडली देखी जाती है, गुण मिलाए जाते हैं, कम गुण वाले भी निभा जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के और माँ सीता के तो 3600 गुण मिलते थे, फिर भी जीवन भर वो दुखदायी जीवन बिताया, उन्होंने कष्ट सहे हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? जी, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, कुंडली मिलान भी आजकल हर इंसान के पास लैपटॉप और मोबाइल हो गया है। वो अपने आप कुंडली मिलान करता है और उसके बाद कई चीजों में वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, भाई मांगलिक है, नॉन मांगलिक है। गुण जो है वो 36 मिल गए, 30 मिल गए, हाँ जी अच्छे मिल गए, और उसके बाद भी शादी हो गई और लड़ाई हो रही है। यही सवाल है आपका। देखिए, कुंडली मिलान भी अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। कुंडली मिलान जो आजकल आप करो, क्योंकि आज जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो पढ़ाई है, उसकी जो सोच है, जो विदेश और देश दोनों के बीच की रह गई है, तो सोच के अकॉर्डिंगली भी कुंडलियां आ ही रही हैं। 2000 ऑनवर्ड्स जितने भी बच्चे हैं, सबके शुक्र खराब है, सबके मंगल खराब है, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, गुस्सा सबकी नाक पर है। तो जब कुंडली मिलान होती है तो उसमें कुंडलियों का मिलान कीजिए, दशा प्रति अंतर दशा को जरूर देखिए, गुणों को थोड़ा सा आपको अभी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर कुंडली से कुंडली मिलती है, कंपैटिबिलिटीज जो है वो मिलती हैं, तो ही आगे बढ़ो। अब दूसरा सवाल आता है, लव मैरिज में क्या करें? ये तो करनी ही है। तो अगेन जो मेरा पहला टॉपिक था कि बच्चों की सोच पे काम करो। गुण कम मिलते हुए भी 25वीं सालगिरह मनाई जाती है शादी की, और गुण नहीं मिल रहे, गुण पूरे भी मिल रहे हैं तो 2 साल में डिवोर्स हो रहा है। तो गुण मिलान नहीं है इंपॉर्टेंट, गुण मिलान में भी बहुत सारी चीजों का मिलान होता है। मांगलिक नॉन मांगलिक भी आजकल सिर्फ एक लग्न कुंडली नहीं है, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से भी मंगल का निदान होता है। दूसरी चीज क्या है कि जो सोच है इंसान की, अगर आपकी सोच पे आपने उन बच्चों की काम किया हुआ है, और अगर ज्योतिष के माध्यम से भी ये बता दिया उनको कि ये प्रॉब्लम है, तो वो अपना माइंड सेट करके उस टाइम पे उस गुस्से को और उन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब उनको लगता है कि प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल आपने बोला राम जी का, जैसे कि कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड, तो 36 गुण मिलान में हम बिल्कुल बोलते हैं कि शादी मत करो, क्योंकि इतने अच्छे मिलान होने के बावजूद कुछ संयोग राम जी के भी हॉरोस्कोप में हैं। और आपको एक चीज बता दूं, राम और रावण की अगर हॉरोस्कोप देखेंगे तो दोनों ही विद्वान हैं, दोनों के ही केंद्र में उच्च ग्रह हैं। पर राम ऐसे और रावण ऐसे क्योंकि रावण का एक सूक्ष्म ग्रह बुध वो नीच का हो गया और शुक्र के साथ बैठ गया, तो उनकी एक गलती उस आसक्ति के कारण हुई, क्योंकि वहां उनकी बुद्धि काम नहीं करी। तो ये जो कुंडली मिलान और कुंडली की चीजें हैं, ये इतनी गहराई वाली हैं कि नॉर्मल इंसान उनकी लाइफ की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। कि आप कुंडली मिला के जो है आप कहते हैं 18 गुण से ऊपर मिलते हैं, आप उसका दावा नहीं कर सकते कि अगर मिलान हुआ है तो इनकी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने बोला यूथ के दिमाग पे काम करना है, उनकी एनर्जीज पे काम करना है, उनकी काउंसलिंग बहुत जरूरी है, ताकि आप इस कहते हैं ना कि इतने बड़े सागर, इतने बड़े फैक्ट्स, इतनी बड़ी साइंस के साथ उनको जोड़ सको, उनको करके दिखाओ कि देख तुम्हारी बीवी गुस्से वाली आएगी या तुम्हारा हस्बैंड गुस्से वाला आएगा, क्योंकि आप देखोगे कुंडलियों में मंगल ऐसे ही आ रहे हैं, एनर्जी इतनी हाई है, कंपटीशन इतना तगड़ा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो आप कैसे करोगे उसको ठीक? तो इसलिए आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। आप एक शुक्र की रेमेडी करा के और मतलब नहीं कर सकते।
आपको आपके प्रश्न का जरूर उत्तर मिला होगा, क्योंकि इतने संक्षिप्त में आपको कोई नहीं बताएगा, और बताएगा भी तो फिर आप जानते ही हैं। और ना शास्त्रों में जी। प्रेम विवाह को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। जी। वहां जब आप प्यार करने जाते हो किसी से तो कुंडली तो मिलाते ही नहीं, जी। ना किसी से पूछते हो। तो हमारे शास्त्रों में भी सबसे ऊपर प्रेम विवाह को दिया गया है। अब वो कई चीजें हैं, आजकल पेशेंस लेवल है ही नहीं, धैर्य कहाँ है आप लोगों के पास, यूथ के पास। तो धैर्य नहीं है तो जैसे ज्योतिष को कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति बहुत मायने रखती है, ऐसे ही धैर्य भी बहुत मायने रखता है इसके लिए। बिल्कुल ही बहुत अच्छे उत्तर मिल रहे हैं। एक और सवाल है, सर आपका नाम बता दीजिए। बहन जी नमस्ते। और बड़ी खुशी की बात है, मैं अमर उजाला के मालिक साहबान, बीच के अधिकारीगण, पत्रकारगण और उनका छोटा कर्मचारी का मैं 100 बार चरण वंदन करता हूं कि ये उन्होंने आयोजन कराया। 100 बार यहाँ ज्योतिष विद्या लोप हो रही है। हमारे विद्वान सब बैठे हैं, लेकिन ये अपना ज्ञान बिना पैसे के नहीं निकालते। पैसा दीजिए तब कुछ पूछिए। अरे भाई, कल आप स्वर्ग में चले जाओगे तो विद्या भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। इस बीमारी को खत्म करो, परोपकार करो। अब ये परोपकार कैसे करेंगे? जब इनका बृहस्पति अच्छा हो। अगर इनका बृहस्पति खराब है तो सिर्फ इनकी दृष्टि पैसे पर है। मैं तो इसलिए माइक मैंने मंगवाया, मैं रिटायर्ड पुलिस का असिस्टेंट कमिश्नर हूं, इसलिए 12 साल से मैं ज्योतिष की दुनिया में लगा हूं और रात दिन यही काम करता हूं। 2 बार मैं सीओ अखाड़ा भी था। तो मेरी कुंडली पे आप ये शोध करिए कि जिस आदमी ने अनेकों अपराधियों का इनकाउंटर किया, फिनिश कर दिया, अनेकों अपराधियों की हड्डी तोड़ दी, अनेकों अपराधियों को उनकी औकात बता दी माफियाओं की, वो अचानक ज्योतिषाचार्य कैसे बन गया? तो ये भी शोध करिए। मैं तो शोध कर चुका हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा, नोट कर लीजिए साहब। 27 नवंबर 1953 रात में 2:45। शोध करिए, मैं तो जानता जी हूँ। जरूर, आपकी कुंडली पे हम बात करेंगे, लेकिन अभी जी। हाँ जी, मैं बहन जी के एक प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं रात दिन यही काम करता हूँ। मैंने सोचा कि बहन जी को इसका आभास करा दें। आपने कहा उस बच्चे के प्रश्न के जवाब में कि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, तो आप उसका उपाय करिए, ठीक हो जाएगा। अब यही मैं आपको कुछ अपना ज्ञान, अधूरा ज्ञान देना चाहता हूं। देखिए, सूर्य तभी पीड़ित होगा जब उसको कोई पापी ग्रह पीड़ित करेगा। राहु भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पे उसका सवाल ये था जिसके पास पत्रिका ना हो। हाँ, ठीक है, उसी पे हम चल रहे हैं। है ना? यहाँ पे उसका सवाल ये था, और हमने उसको कहा प्रश्न कुंडली से देखा जा सकता है, या आपकी समस्या के लिए जो समस्या है उसका उपाय कर सकते हैं। और सर, अगर मैं आपको यहाँ बोलूं, आप कह रहे हैं फ्री में कीजिए परोपकार। फ्री की चीज देखिए लोग नहीं लेते, और लेके उसकी बिल्कुल आदर सम्मान नहीं करते। फ्री की चीज लेकर चलिए, हम, वैल्यूज, इस विषय को छोड़ देते हैं। हम उनकी बात करते हैं जिनके पास पत्रिका है। अगर सूर्य पीड़ित है तो सूर्य को अगर राहु पीड़ित कर रहा है, हमें राहु को शांत करना पड़ेगा, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि बाबा माफ करो, और सूर्य को ताकत देनी पड़ेगी। अब और भी देखना है कि राहु किस नक्षत्र पे है, उस नक्षत्र के स्वामी की क्या स्थिति है, उस नक्षत्र के स्वामी क्या स्थिति जी है। बिल्कुल, इन्हीं सब बातों को हम हाँ, जानने के लिए यहाँ जी, मौजूद जी। हैं, और इन्हीं सब बातों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं।
हम इस बातों पे और आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सर का बहुत अच्छा सवाल था। यही हम ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष के जो अलग अलग माध्यम होते हैं, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, कुंडली मिलान करना हो, नक्षत्र ग्रहों से अपने जीवन को जानना हो, तो हम किस चीज पे बिलीव करें, किस चीज को जाने, कैसे समझें कि कौन सा माध्यम सबसे सटीक है जो हमारी जिंदगी के बारे में अच्छे से बता सकेगा। तो ये तो तर्क वितर्क होते रहेंगे क्योंकि अलग अलग माध्यम है। आजकल टैरो कार्ड भी नया आ गया है, हम उस विषय में भी बात करेंगे। आपसे मैं और जानना चाहूंगी, जैसे यूथ है, आप यूथ से मिलती हैं, जुड़ती हैं, यूथ को आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो ज्योतिष से कैसे जुड़े और जो अंक ज्योतिष है, टैरो विद्या है, ज्योतिष ज्ञान है, उसको कैसे समझें और उससे ज्यादा से ज्यादा कैसे जुड़ सके? एक एक करके आप बता दीजिए। देखिए, यूथ अगर अपनी पत्रिका या उसके जो पेरेंट्स है वो दिखा ले, जी। ये राइट डायरेक्शन मिल जाएगी कि उसे किस फील्ड में जाना पड़ेगा। अब कई बच्चे हैं कि डॉक्टरी में एडमिशन लेके फिर वो इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, अपनी लाइन चेंज करते हैं, तो वो लाइन चेंज करना बहुत दुखदाई रह जाता है, माँ बाप के लिए भी, खुद को भी अच्छा नहीं लगता। आपको शादी करनी है, लव मैरिज है तो वो तो अलग बात है, लेकिन आपको शादी करनी है, आप देश में रहेंगे, विदेश में रहेंगे, आपकी लव मैरिज होगी, कब होगी, क्या होगी, ये सब जानकारी आप पहले ले लेंगे तो जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन कठिनाइयों से बच जाएंगे। यूथ ऐसे कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, कई 10th क्लास के बच्चे होते हैं, 11th में मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, मैं किस फील्ड में अच्छा करूंगा। ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, यूथ को जानने का माध्यम काउंसलिंग भी होती है, लेकिन यूथ को लगता है एस्ट्रोलॉजर एक आसान सा रास्ता है, तो एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो मैं किस फील्ड में बेहतर कर सकता हूँ, बेहतर रह सकता हूँ। तो यूथ जुड़ रहा है और थोड़ा अट्रैक्शन जो है वो टैरो कार्ड्स के लिए ज्यादा हो रहा है यूथ का, थोड़ा उनको फैसिनेट करता है टैरो कार्ड। जी, तो कहा जाता है कि जैसे जैसे बदलाव हो तो बदलाव में भी अपने आप को रंग देना चाहिए, तो उसी के आधार पर आप बताइए कि यूथ को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे हम? देखिए, यूथ आजकल आपको खुद कनेक्ट करता है पहले तो। जी। तो जो भी आपका यूथ है या जो भी यंगस्टर्स हैं, वो जब भी आपके पास आते हैं तो आपको उनसे कनेक्ट करना आना चाहिए। चाहे आप वैदिक ज्योतिष करते हैं जिसमें ग्रहों की चाल, नक्षत्र, दशा, प्रति अंतर दशा या जो भी आपका ट्रांजिट चल रहा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग उनको सुनिए। देखिए, अकल्ट साइंस एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें सारे माध्यम आते हैं। तो जो भी माध्यम आपका है और अगर आप यूथ से कनेक्ट होते हैं तो अब आगे यूथ ने ही बढ़ाना है इस विद्या को, इस माध्यम को। तो एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए या अकल्ट साइंस एक ऐसा साधन है जिससे आप एक गाइडेंस देते हैं विद रेमेडीज, जिससे वो उस प्रॉब्लम के इम्पैक्ट को, उस समस्या का निदान कर सकता है। यानी 2 लाख का फायदा 20 लाख कैसे करना है और 20 लाख का नुकसान 2 लाख कैसे करना है। ज्योतिष सिर्फ एक यही माध्यम है। ऐसा नहीं है कि आप हो नहीं डाल सकते हो, ईश्वर नहीं हो गए हम एक जरिया मात्र हैं जो उनके दिलों तक, उनके दिमाग तक पहुंचकर उनकी लाइफ की छोटी छोटी चीजों से उनका जूझना सिखाते हैं। या तो एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं, जो उस माध्यम को जानते हैं, उनकी खुद की ताकत आप देखिए। जब वो इतनी प्रॉब्लम सुन लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वो चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है जो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी इच्छाओं को, आपकी जरूरतों को इस तरीके का बना देता है, आपकी सोच बदल देता है, जिससे आप अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं। तो ये एक गाइडेंस है जो बच्चे के जन्म से लेकर शुरू होती है और आखिर तक चलती है, दशाओं, प्रति अंतर दशाओं या न्यूमरोलॉजी के नंबरों की वजह से भी। तो प्लीज आप यूथ से जुड़िए, क्योंकि यूथ ही हमारा माध्यम है। उनके दिमाग पे, उनकी एनर्जी पे, उनकी सोच को बदलने का जज्बा रखिए और उनको इस पे ट्रस्ट कराना सीखिए कि ये एक माध्यम है जो तुम्हारी समस्याओं को हल कर सकता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल, ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव में यही सब हम जानने के लिए आए थे और यही सब हम समझना चाहते थे। आपने बहुत अच्छी तरीके से यूथ को कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत से माध्यम बताए हैं
और अंक ज्योतिष की थोड़ी चीजें हमने यहाँ समझ ली हैं, लेकिन हम जीवांजलि और माय ज्योतिष के माध्यम से इन चीजों को और ज्यादा ब्रीफ में समझना चाहेंगे और ज्यादा विस्तार से इन सभी चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। क्योंकि हम अगर अंक ज्योतिष को जानेंगे, वैदिक ज्योतिष को जानेंगे, टैरो को जानेंगे, तभी हम जो ज्योतिष की विद्या है उनको जान पाएंगे। और जैसा कि कहा जाता है कि ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। कठिनाइयों से अगर जूझ रहे हैं तो उनको भी हम ज्योतिष के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आप दोनों का धन्यवाद, चेतना जी, नीलिमा जी, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। आगे भी हम आपसे चाहेंगे कि जीवांजलि और माय ज्योतिष के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहें, ताकि हम सभी दूर दूर तक ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष के जो गुण हैं और जो नए नए चीजें इसमें जुड़ रही हैं, जैसे हम अंक ज्योतिष को भी अब पहचान रहे हैं, लोगों के बीच ज्यादा अंक ज्योतिष अब फेमस हो गया है, तो हम पहुंचा सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।